मैं खुली चुनौती देता हूं आरएसएस के लोगों को और भाजपा के लोगों को कि यदि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक ही है, गंगा जमुना की तहजीब पे है, तो इससे पहले ये नफरत की राजनीति किस देश में क्यों पैदा की गई है? क्यों हिंदू मुसलमानों के अंदर दूरी पैदा की गई है? जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। जब जब चुनाव आते हैं तब तब देश के अंदर जो भी राजनीतिक दल हैं नए नए पैंतरा चालू कर देते हैं। कल मोहन भागवत जी ने एक बयान जारी किया है कि हिंदू मुसलमान एक ही दोनों का डीएनए है, यानी कि हिंदू मुसलमान का संगम अब बन जाएगा और बनाने में मोहन भागवत जी ने पहल कर दी है। बहुत अच्छी बात है, यदि उन्होंने ऐसी पहल की है तो कम से कम मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इससे पहले पिछले 100 सालों का यदि आरएसएस का रिकॉर्ड देखा जाए तो उनकी नफरत भरी राजनीतिक नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली इसलिए मारा था कि वो पाकिस्तान को बंटवारा किया था और वो चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, और हिंदू राष्ट्र तो वास्तव में है। लेकिन जबकि अब 5 राज्यों का चुनाव आ चुका है और कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला है, तब ऐसे में मोहन भागवत जी का ये बयान अपने आप में एक फिर से पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय कल से बन गया है। और मैं ये वीडियो लाइव दिल्ली के करोड़बाग इलाके से बना रहा हूं और बहुत सारे लोगों की राय भी मैं इसके ऊपर लूंगा कि पिछले जब 2017 के अंदर यूपी में चुनाव था विधानसभा का, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वहां भाषण दिया था और भाषण में ये कहा था कि देश के अंदर दीपावली के अंदर यूपी में लाइटें काट दी जाती हैं और ईद के अंदर लाइटें जला दी जाती हैं। शमशान घाट होना चाहिए हर जगह हर गांव में, क्योंकि ये शमशान घाट और कब्रिस्तान सब जगह है, तो शमशान घाट भी होना चाहिए। ये यदि जिस देश का राजा इस तरह की बातें करे तो समझ सकते हैं कि देश में माहौल किस तरीके का पैदा होगा। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की विचार कितनी ऊंची है या कितनी नीची है, आप समझ सकते हैं। फिर अभी पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था और एनआरसी का मुद्दा पूरे देश के अंदर जोरों पे था, तब कुछ तोड़फोड़ हुआ था और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मुसलमानों का यानी कि सफेद लिबास जो ज्यादा वो पहनते हैं वो पहन के तोड़फोड़ की थी। और वहां पे प्रधानमंत्री ने बयान जारी किया था कि मैं कपड़े देख के पहचान लेता हूं कि कौन किस जाति धर्म से है। तो जिस देश का प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान हो तो आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम ताजिया उठाने नहीं देंगे गोरखपुर से। तो ये एक मुख्यमंत्री का यदि बयान है तो देश में किस तरह का माहौल बनेगा हम समझ सकते हैं। और जिसकी बुनियाद ही नफरत पे रखी हो, आरएसएस की बुनियाद नफरत की है, तो वैसे में जब 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव आ चुका है, यानी कि 3, 4 या 5 महीने में चालू हो जाएगा, जनवरी फरवरी में चुनाव है 5 राज्यों में, तो वैसे में मोहन भागवत का ये बयान कितने जनता इससे समर्थन करती है, उनसे पूछते हैं, उनके विचार जानते हैं। मोहन भागवत जी ने कहा है, आप नहीं कुछ कहेंगे क्या? कुछ भाई बोलना चाहते हैं मोहन भागवत जी के बयान पे? यह है हमारे देश का हाल कि लोग इतने भयभीत हैं कि कहीं मेरा चेहरा नजर ना आ जाए, कहीं मैं कानून के शिकंजे में ना आ जाऊं, कहीं मुझे सरकार टारगेट ना कर ले। इस भय से देख रहे हैं हजारों की भीड़ है, लेकिन एक शख्स बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुद्दा ही कुछ ऐसा है। अरे भाई जो आया है इस संसार में सबको जाना है, तो फिर ऐसे में डर किस बात का? मैं तो खुली चुनौती देता हूं
आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को इस मुद्दे पे एक बार धनेश्वर महतो के सामने आमने सामने डिबेट कर लो। मैंने कई बार चैलेंज किया, पटना से चैलेंज किया, मधुबनी से चैलेंज किया, और अब मैं अभी कल तक दिल्ली में हूं। मैं खुली चुनौती देता हूं आरएसएस के लोगों को और भाजपा के लोगों को कि यदि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक ही है, गंगा जमुना की तहजीब पे है, तो इससे पहले ये नफरत की राजनीति किस देश में क्यों पैदा की गई है, क्यों हिंदू मुसलमानों के अंदर दूरी पैदा की गई है। इसके ऊपर मैं खुली चुनौती देता हूं भाजपा के एक नेताओं को कि मेरे से आके डिबेट करें। मेरा नंबर मैं दे रहा हूं आपको 9955381777 पे संपर्क करके खुली चुनौती देता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेताओं को। कनॉट प्लेस में कर लेते हैं डिबेट। क्या आप लोग तैयार हैं इसके ऊपर? खुली चुनौती है धनेश्वर महतो की, भाजपा के नेता, आरएसएस के नेताओं को कि आप इससे पहले ये नफरत की राजनीतिक देश में क्यों पैदा कर रहे थे। जब आपकी वोट बैंक खिसकने लगी है तो अब मुसलमान बाप याद आने लगा है। यही है इस देश की राजनीतिक। जब तक नफरत फैलाओ और जब जनता का विश्वास आप पे से उठने लगे तो फिर मुसलमान बाप को याद बड़ी जल्दी कर लिया जाता है। चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, और अब तो बीजेपी के भी, सभी तो आरएसएस की शाखा से ही है ना बीजेपी में। तो समझ में आती है कितनी घिनौनी राजनीतिक आप लोग ने कर दिया है इस देश के अंदर कि एक दूसरे के अंदर इतना नफरत पैदा कर दिया है। बड़ा मुश्किल है लेकिन कठिन भी नहीं है। जनता तो हमारे देश की समझ रही है ये राजनीतिक को। अब जान चुकी है भाजपा कि भैया हमारे दिन जाने वाले हैं, मोदी जी के अच्छे दिन जाने वाले हैं और जनता के अच्छे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। जय हिंद।